हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। देश में जो भी कार्य होते हैं, चाहे वो किसी भी ऑफिस, किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा हो रहा होता है, हमारा जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जितनी भी ऑफिस है, जितनी भी सरकारी ऑफिस हैं, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, वो जो भी कार्य करते हैं उनसे आम जनता को क्वेश्चन पूछने का अधिकार है। आप हर चीज़ नॉलेज, हर चीज़ सूचना, हर चीज़ इंफॉर्मेशन आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से आप ले सकते हैं। उसी के अंडर आरटीआई को लाया गया है। भारत सरकार ने 2005 में आरटीआई के प्रावधान को लाया था। 2005 के पहले आरटीआई का प्रावधान नहीं था। आरटीआई के आने से बहुत ही एक प्रोडक्टिव जो गवर्नेंस होता है वो देखने को मिलता है। आरटीआई बेसिकली ये होता है कि आम जनता यानी हम, आप, कोई भी व्यक्ति चाहे कहीं भी रह रहा हो, वो सरकार से या सरकारी जो डिपार्टमेंट होता है, सरकारी ऑफिस होता है, जो दफ्तर होता है, वहाँ से किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन ले सकता है, किसी भी तरह का सूचना प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई शिक्षक है तो जो शिक्षा का जो एक ऑफिस होता है, वहाँ से कोई भी व्यक्ति जा कर के इंफॉर्मेशन पा सकता है किसी भी फंड के बारे में, कहीं से चीज़ के बारे में। चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई बैंक है, तो बैंक का डिपार्टमेंट एक होता है, वहाँ पे जा करके हम उससे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। चाहे जैसे कलेक्टर है तो कलेक्टर से भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बीडीओ है, एसडीएम है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, वित्त मंत्रालय हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, एमपी, एमएलए, किसी भी तरह का किसी तरह का ऑफिस हो, अगर आम जनता चाहता है, चाहे कोई परीक्षा से रिलेटेड हो, एग्जाम से रिलेटेड हो, किसी का सैलरी रुका हुआ है उसके बारे में हमको जानना है, किसी का रिजल्ट रुका हो उसके बारे में हमको जानना है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हर कोई भी व्यक्ति हम सरकार से पूछ सकता है। उसका ये अधिकार है जो 2005 में दिया गया था, और ये होना भी चाहिए क्योंकि हम टैक्स सरकार को देते हैं, तो टैक्स का कितना सही यूज हो रहा है, सरकार उस टैक्स का कहाँ यूज कर रही है, अच्छे से यूज कर रही है कि नहीं कर रही है, कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा है। इन सारे चीज़ों को लेकर कर ही ये आरटीआई को लाया गया है, ताकि एक अच्छा गवर्नेंस हो, जितने भी डिपार्टमेंट है वो बेटर तरीके से वर्क कर सके, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सके उन पर कि जनता खड़ा है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमें सही से वर्क करना है। आरटीआई का प्रावधान जब संविधान हमारा लागू हुआ था 1950 में, उस समय भी इसे संविधान सभा में डिस्कशन नहीं किया गया था। ब्रिटिश टाइम में 1923 में ये प्रावधान ब्रिटिशर्स ने लाया था कि किसी भी सूचना को गोपनीय रखना है, किसी को रिवील नहीं करना है, किसी को नहीं बताना है, तो वह गोपनीयता था। ब्रिटिशर्स तो अपने फायदे के लिए ये किए थे, पर जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान सभा में इसके बारे में डिस्कशन हुआ होगा, बट इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। वही जो पहले का ब्रिटिशर्स लोगों का था, गोपनीयता बनाकर रखना था, वही बना रहा, और इसका खमियाजा हमें लगातार 1950 के बाद भी देखने को मिला। हमें किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन सरकार की ओर से नहीं मिलता था, किस पैसा का कहाँ यूज हो रहा है इसका भी जानकारी नहीं हो पाता था, कौन डिपार्टमेंट कितना अच्छा तरीका से वर्क कर रहा है इसका भी जानकारी नहीं हो पाता था। आम जनता बस टैक्स पे करते जा रहा है, और सरकार जो है और जो कोई भी गवर्नमेंट है वो अपना करप्ट प्रैक्टिस करते जा रही है, और जो सरकारी खजाना है वो खाली होते जा रहा है। जब वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तभी राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और कुछ पैसे ही लोगों तक पहुंच पाता। किसी भी डिपार्टमेंट में हो, ये हर तरीके का ये था, और इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी
जो MP MLA या पंचायत BDO SDM किसी भी ऑफिस हो, चाहे शिक्षा को, बैंक हो, किसी भी डिपार्टमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता था। वो जानते थे कि हमें किसी का आंसर देना नहीं है। लेकिन बाद में जब 2005 का समय आया तो वहाँ पे हल्का फुल्का एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था RTI एक्ट 2005, और ये प्रोविज़न बना दिया गया कि अब हर डिपार्टमेंट को आम जनता अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको हर क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसमें नहीं, जैसे आप मान लीजिए कि कोई डिफेंस से रिलेटेड है, तो डिफेंस में कोई सिक्योरिटी चीज़ होता है, उसको बताना आपको गवर्नमेंट नहीं बता सकती है। तो वो सब चीज़ों को छोड़ करके बाकी बात सभी चीज़ों पर आपको बताएगी, और उसका आपका अधिकार जानना वो गवर्नमेंट जो है, वो डिपार्टमेंट जो आपको बताएगा ही बताएगा। RTI जो होता है उसके अंदर जो कुछ लोग बनाए गए हैं, जैसे एक CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है और एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है, इन दोनों को पहले एक कमेटी होता था, वो रिक्रूट करता था, और इनका एज जो टेन्यूर एज होता था वो 5 साल या 65 साल होता था, यानी दोनों में से कोई पहले हो जाए। उसी तरह स्टेट में भी एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता था। इसलिए 2019 में इस RTI में बहुत बड़ा चेंजेस किया गया। RTI में जो भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, और स्टेट में जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, यानी ये जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा वो सरकार करेगी, ये गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। मतलब RTI एक्ट 2005 के अंदर ये प्रावधान नहीं था, एक कमेटी करता था जिसमें अपोजिशन पार्टी के मेंबर, सरकार का मेंबर, वो यहाँ पे होते थे। बट अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट किया गया है वो किया गया है कि अब गवर्नमेंट ही सारा चीज़ डिसाइड करेगी कि कितना उसका टेन्यूर होगा, कितना उसका कब तक वो रहेगा, कौन बनेगा। यानी RTI को भी गवर्नमेंट अब अपने हाथ में ले लिया है, जो कहीं ना कहीं एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था अब कहीं ना कहीं घटने को मिलेगा, जो गवर्नेंस था वो भी घटने को हल्का देखने को मिलेगा। अब इंडिपेंडेंट ये जो ऑफिसेस है वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन ऑफिसेस को हमेशा डर रहेगा कि हमें सरकार हटा देगा, अगर हम सरकार की बात नहीं सुनेंगे तो हटा देगा, और आज वही होता ही है। सारे को चापलूसी करते हैं, तो वो सरकार की बात मानेंगे ही मानेंगे। इसलिए RTI के अंदर ये थोड़ा सा एक रॉन्ग जो डिसीजन है वो लिया गया है। सो धन्यवाद। मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं ऐसा भी। किसी भी टॉपिक को आराम से समझे, इजी लैंग्वेज में समझे। सो थैंक यू।